नमस्कार दोस्तों। राजस्थान, वो धरती जहां पानी की हर बूंद अमृत से भी कीमती मानी जाती है। सदियों से इस प्रदेश के लोगों ने पानी की कमी को अपनी नियति मान लिया था। इसी नियति को बदलने के लिए एक सपना देखा गया, एक विशाल परिकल्पना, जिसे पहले पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी ERCP कहा गया, और आज ये राम जल सेतु लिंक परियोजना यानी RSLP के नाम से जानी जाती है। इस परियोजना की नींव 2017 में रखी गई, जब पहली बार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हुई। इसके केंद्र में है सवाई माधोपुर और करौली की सीमा पर प्रस्तावित डुंगरी बांध, जो सिर्फ एक बांध नहीं बल्कि पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की प्यास बुझाने और लाखों किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का वादा है। 28 जनवरी 2024 को राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौता हुआ। इस समझौते ने पार्वती काली सिंध चंबल लिंक के साथ ERCP को जोड़कर 40,000 करोड़ से ज्यादा की इस महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारने का रास्ता साफ कर दिया। दिसंबर 2024 में इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिला और अब ये राम जल सेतु लिंक परियोजना के नाम से आगे बढ़ रही है। अब जरा डुंगरी बांध के आकार और उसके वादों को समझिए। ये बांध बनास नदी पर बनाया जाना है, 39 मीटर ऊंचा और लगभग 1.6 किलोमीटर लंबा। इसका उद्देश्य है चंबल और उसकी सहायक नदियों के अतिरिक्त मानसूनी पानी को रोककर उसे नहरों के जाल द्वारा पूर्वी राजस्थान के प्यासे इलाकों तक पहुंचाना। दावा है कि इससे लगभग 3 करोड़ 45 लाख लोगों को पेयजल मिलेगा और करीब 2,80,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। किसानों की आय बढ़ेगी और क्षेत्र में खुशहाली आएगी। लेकिन इस सुनहरी तस्वीर के पीछे एक स्याह सच्चाई भी है। डुंगरी बांध के निर्माण से एक बहुत बड़ा इलाका जलमग्न होगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सवाई माधोपुर और करौली जिलों के 76 गांव डूब क्षेत्र में आएंगे, यानी 50,000 से ज्यादा लोग अपने घर आंगन, खेत खलिहान और पीढ़ियों की यादों से उजड़ने की कगार पर हैं। इन गांवों में ये ऐलान किसी तूफान से कम नहीं। ग्रामीणों की आवाज में दर्द और डर साफ झलकता है। हम अपनी जड़ों को छोड़कर कहां जाएंगे? क्या हमें वाकई जमीन के बदले जमीन मिलेगी? क्या हमारी रोजी रोटी का इंतजाम होगा? इतना ही नहीं, इस परियोजना का असर सिर्फ इंसानी बस्तियों तक सीमित नहीं रहेगा। डूब क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा रणथंबोर टाइगर रिजर्व और कैला देवी अभयारण्य के भीतर आता है। पर्यावरणविद चेतावनी दे रहे हैं कि हजारों हेक्टेयर वन भूमि डूब जाएगी, जिससे बाघों और अन्य वन्य जीवों का प्राकृतिक घर उजड़ जाएगा। ये एक ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो पाएगी। आज डुंगरी बांध परियोजना एक दोहराहे पर खड़ी है। एक तरफ विकास और समृद्धि का वादा, तो दूसरी तरफ विस्थापन का दर्द और पर्यावरणीय विनाश का खतरा। सवाल यह है, क्या सरकार हर विस्थापित परिवार को न्याय दिला पाएगी? क्या आदिवासी और ग्रामीण समुदायों की आवाज सुनी जाएगी? और क्या रणथंबोर जैसी प्राकृतिक धरोहर की बलि देकर ही विकास संभव है? विकास जरूरी है, लेकिन उसकी दिशा और कीमत तय करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। राम जल सेतु लिंक परियोजना पूर्वी राजस्थान के लिए जीवन रेखा बनेगी या फिर हजारों लोगों के लिए ऐसा घाव जो कभी नहीं भरेगा? इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। दोस्तों, ये मुद्दा सिर्फ पानी और खेत खलियान का नहीं, ये इंसाफ, इंसानियत और पर्यावरण बचाने का भी सवाल है। आपका क्या मानना है? क्या ये विकास सही दिशा में है या किसी बड़ी भूल की शुरुआत? हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान जोन 81 को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही ज़मीनी और सच्ची कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।